हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस फिल्म का नाम है कड़ी एंड साइनाइड। ये केस द जोली जोसेफ का केस है जो 2002 से लेकर 2016 में होने वाले 6 कत्लों की कहानी है और उन कत्लों की विक्टिम भी। तो 2002 से लेकर 2016 के दौरान होने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद। तो इस केस को 2021 में इस केस को खोला गया और जोली जोसेफ को इस केस में पकड़ा गया। तो इस एक औरत जिसे माँ के रूप में देखा जाता है, जिसमें ममता का प्यार नज़र आता है, लेकिन यहाँ ये बात कुछ अलग ही थी। एक औरत जो 6 लोगों की जान ले सकती है, ये बात आपको झंझोड़ कर रख देती है। जोली जोसेफ नामी औरत जिसने 6 लोगों की हत्या की, जिसमें से एक इसकी सास, ससुर, इसका पति और इसकी एक छोटी बेटी भी शामिल है। इंडिया में मौजूद कोलकाता नामी इलाके में ये 6 हत्याएं हुई। 2002 से 2016 के बीच ये 6 मौतें हुई जो जोली नामी औरत ने की हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जोली एक गांव से इन्नोपोटमन परिवार में ब्याह कर आई थी। जोली एक रंगीन मिजाज लड़की थी। इन्नोपोटमन परिवार का बड़ा बेटा रोए और जोली दूर के रिश्तेदार थे जो एक फैमिली पार्टी में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रोए और जोली शादी कर लेते हैं। जोली ने रोए के परिवार को बताया है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है और इसके पास बहुत सी डिग्रियां भी हैं, लेकिन ये सब एक झूठ था। जोली ने सिर्फ इंटर किया था, यानी कि सिर्फ 12 जुमातें पढ़ी थी। वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और कहीं भी जॉब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने रोए और इसकी फैमिली से ये सब झूठ बोला था। शादी के 1 साल के बाद जोली की सास इससे कहने लगती है कि तुम काफ़ी पढ़ी लिखी हो, क्यों ना तुम्हें जॉब करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जोली को अपनी सास की ये बात कुछ पसंद नहीं आती और इसी बहस के दौरान ही जोली माँ बनने वाली होती है। जोली के यहाँ बेटा पैदा होता है। इसके बेटे के कुछ 6 महीने बाद इसकी सास फिर से इसे कहने लगती है कि तुम्हें कोई जॉब शुरू कर देनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से अपनी पढ़ाई को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जोली को इसकी ये बात फिर से पसंद नहीं आती। जोली का ससुर भी इससे यही मशवरा देता है कि तुम्हें इस तरह से घर में बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जोली का ससुर जोली के पिता को कॉल मिलाता है और उनसे अपने मिलने को कहता है। जोली को शक हो जाता है कि अगर इसके पिता ने आकर इसके ससुर से मिल लिया तो इसके पिता इसके ससुर को सारी बात बता देंगे कि जोली तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं कि इसको कहीं पे जॉब मिल सके। जोली अपने दिमाग में एक सोचती है और अपने साइनाइड के ज़रिए अपनी सास को मार डालती है। 2002 में वो अपनी सास को मार देती है। इसके बाद वो घर की करता धरता बन जाती है और बहुत खुश रहने लगती है। इसके बाद इसके यहाँ एक और बेटे की पैदाइश होती है। जोली के ससुर काफ़ी पढ़े लिखे और एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। जोली की सास भी एक स्कूल में टीचिंग करती थी, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जोली के ससुर अब इससे कहने लगते हैं कि जोली घर में मज़ीद अपना राज करने और करता धरता बनने के लिए अपने परिवार के अपने पति के एक कज़न को अपने शिकंजे में फंसा लेती है और उसके साथ डेट करने लगती है। वो एक सोनार की दुकान पे काम करता है, तो जोली उससे सोनार की दुकान पे उससे साइनाइड मंगवाती है और उसकी मदद से अपने ससुर को भी जहर दे देती है और 2006 में उसके ससुर की भी हत्या हो जाती है। और वो अपनी नंद और अपने देवर को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। वहीं पर इसके ससुर का भी देहांत हो जाता है और किसी को जोली पर बिल्कुल भी शक भी नहीं होता। जोली अपने पति के कज़न के साथ डेट कर रही थी, जिसके बारे में इसके पति को भी अब शक होने लगा था। तो यूँ ही जोली देखती है कि उसके पति का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो ऐशो आराम अब कम होने लगे हैं, तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी की खातिर और प्रॉपर्टी को अपने नाम लगवाने के लिए अपने पति को भी साइनाइड के ज़रिए मार डालती है और अपने नंद और अपने देवर को फिर से फ़ोन करती है कि तुम्हारे भैया अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी तबीयत कल परसों से काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो फिर भी किसी को भी जोली पे शक नहीं जाता कि एक घरेलू खातून जो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती है किस तरह कर सकती है।
किसी को भी जोली पे बिल्कुल भी शक नहीं गया। लेकिन वहीं पर जोली के ससुर के करीबी रिश्तेदार जो उनके चचा के बेटे थे, उनको जोली पे कुछ जोली की आदतें और हरकतें उन्हें अच्छी नहीं लगती। उसके पति के देहांत के बाद जोली कोशिश करती है कि सारी प्रॉपर्टी और अनुपम टम्मन ये घर उसके नाम हो जाए, लेकिन इसका जोली का देवर और नंद ऐसा नहीं होने देते। इसके ससुर के कज़न को जोली पर शक था और वो इसी शक के मद्देनज़र जोली के घर में आने जाने लगते हैं। और चूंकि जोली को भी पता चल गया था कि वो इन पर शक कर रहे हैं, तो वो उनको भी रास्ते से हटा देती है और उनको भी साइनाइड देकर मार डालती है और सबको यही बताती है कि वो इनके घर पर आए हुए थे और उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस बार भी किसी को जोली पर इतना शक नहीं गया। इसके बाद बारी थी रॉय के एक कज़न की, एक फैमिली के जो साशू, जो अपनी पति के और बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जोली इनको देखकर सोचती है कि क्यों ना मैं साशू से शादी कर लूँ। वो इसकी 1.5 साल की बच्ची को साइनाइड देकर मार डालती है ताकि शादी के बाद वो इस पर बोझ ना बन जाए। उसके बाद जोली इसकी पत्नी को, मीना को मार डालती है। इस बार जोली की नंद को इस पर पूरा शक होने लगा था कि जोली का व्यवहार कुछ अजीब सा है और ना ही वो इतनी परेशान लग रही है। तो वहीं जोली के प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए भाग दौड़ देखकर इसकी नंद और देवर को इस पर पूरा शक होने लगा था। वो इस प्रॉपर्टी के कागजात को, जोली प्रॉपर्टी के कागजात को अपने ससुर के नाम से अपने पति के नाम पर ट्रांसफ़र करवा के उसके आगे एक विरासत तैयार करवाती है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पति ने मेरे नाम कर दी थी। लेकिन एक पुरानी विरासत जोली की नंद के पास मौजूद थी, जिसको अदालत में दिखाकर जोली और जोली के देवर और नंद इस प्रॉपर्टी को दोबारा से अपने पिता के नाम पर करवाते हैं। अब उन्हें पक्का शक होने लगा था, लेकिन वो जोली के बच्चों की खातिर इसे माफ़ कर देते हैं। चूँकि जोली के पति रॉय का उसकी बहन और उसके भाई ने पोस्टमार्टम करवाया था, जिसमें से साइनाइड के कुछ अज्जा मिले थे। तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जोली की नंद रेंजी और इसके देवर रोजो, इनके पास अपने भाई रॉय की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी। रेंजी एक दिन इसी तरह अपने भैया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने लगती है, जिसे देखकर उसे साइनाइड मिलता है कि इसमें साइनाइड के कुछ अज्जा हैं और उसे कुछ जोली की बातें याद आने लगती हैं कि जोली ने रेंजी से बोला था कि तुम्हारे भैया ने दोपहर 3 बजे खाना खाया था, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और रात के 1-2 बजे तुम्हारे भैया की मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रॉय ने रात को 9-10 बजे खाना खाया था, जो कि उसके स्टमक में ही था और वो पचा नहीं था और उसी में से साइनाइड के अज्जा मिले थे। उसका दिमाग एकदम से घूम जाता है और वो उसके जोली के बयान को बार बार सोचने लगती है। इसके बाद रेंजी पूरी तरह से जोली पे शक करने लगती है और रोजो भी। तो रोजो और रेंजी दोनों फैसला करते हैं कि वो 6 लोगों की कपड़े खुदवाएंगे और उनके पोस्टमार्टम करवाएंगे, उनके हड्डियों में उनके साइनाइड के अज्जा पाएंगे। तो इतने सालों बाद 2002 से लेकर 2021 में दोबारा से सब कब्रें खोदी जाती हैं। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन रोजो और रेंजी पीछे नहीं हटते। इस बार वो सबकी कब्रें खुदवाते हैं और उनको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, जिनमें से काफ़ी लाशों में से साइनाइड मिलता है और इसी बुनियाद पे रोजो और रेंजी जोली पर केस करते हैं और पुलिस आकर जोली को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पूरा कुराताई एक दफ़ा दहला जाता है कि एक माँ में छुपा ये शैतान किस तरह से दुनिया के सामने आया इतने सालों के बाद, जिसने अपने पति तक को ना छोड़ा। वहाँ जोली के बेटे को अपनी माँ की हरकतों पे शक था। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा मुझे बचा लो, लेकिन उसका बेटा भी कहता है कि नहीं, तुमने मेरे पिता को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम माँ के रूप में एक डायन हो। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वहीं पे पूरे कुराताई शहर के सामने जोली जोसेफ को अरेस्ट कर लिया जाता है और अभी 2021 के बाद भी ये केस जारी है। और जोली के जो पति साशू है वो इसमें जोली का केस में उसका साथ दे रहे हैं। देखते हैं कि कोर्ट अब और जोली जोसेफ के केस में क्या सुनवाई पेश करती है और क्या फ़ैसला करती है। तो अगली हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।